को तरक्की देते हैं, फिर जलावतनी और कैद भी काटते हैं। हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियाँ की, फिर मुल्क किसके हवाले कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब। बोले उनके दौर में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। पॉलिसी जारी रहती तो आज $40 या $50 का होता। भारत ने उनकी पॉलिसी को अपनाकर मुआशी तरक्की हासिल की। 16 माह की हुकूमत पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए थी। मौजूदा शरह सूद पर कौन कारोबार कर सकता है। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के मुतालिक ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। नून लीग के कायद से बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात भी की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर सियासतदान और साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मुमताज़ सियासी शख्सियत सलीम सैफुल्ला खान भी शामिल। सलीम सैफुल्ला ने नवाज शरीफ की वापसी और सियासी सरगर्मी के आगाज़ पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ कहते हैं मौशी खुद इन्हिसारी और महंगाई से निजात के लिए मेहनत करना होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने अवाम से हर वादा पूरा किया। क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारा मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं? अगर आप हमें मौका देते हो, पाकिस्तान के अवाम से वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। क्या 70 साला बाबों के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल देंगे? बिलाल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को उनकी उम्र के ताने भी देने लगे। कहते हैं पुराने सियासतदान घर बैठें और आराम करें। किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि जिसे मौका नहीं मिला उसे आने दें। कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। लाडला बनना है तो आवाम का लाडला बने। आवाम ही फैसला करेंगे वज़ीर आज़म कौन होगा। दोस्तों को मशवरा है पुरानी सियासत छोड़ दें। उन्हें मौका मिला तो आवाम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एमकेएम ने पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई का शिकार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कोई छोटी या बड़ी जमात पीपल्स पार्टी से मिलना ही नहीं चाह रही। फारूक सत्तार बोले जमात इस्लामी भी सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी। 2018 में मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने 10% वोट को 60% तक बढ़ाया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध पर 22,000 अरब रुपए खर्च किए। कराची को फिर भी दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में शामिल करा दिया। सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिया गया तो इंतखाबी नताइज नहीं मानेंगे। GDA के इजलास के बाद सदरुद्दीन राशिदी की गुफ्तगू। बोले सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की बी टीम है। इलेक्शन कमीशन सो रहा है। पीपल्स पार्टी का सिस्टम चलाने वाले अफसरान के जरिए इलेक्शन कराना बेकार होगा। नून लीग के वफ्द को GDA ने अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। MKM और JUI के साथ मुशावरत जारी। आइंदा इंतखाबात में जीत GDA का मुकद्दर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़रा और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। SIFC के तहत इक़दामात में पेशरफ्त और इत्मीनान का इजहार किया गया। कमेटी ने निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की तमाम मुतल्लिका इदारों को भरपूर ताउन की हिदायत। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली में पाक फ़ौज के ताउन का यकीन दिलाया। जनवरी में गैस की कीमतें फिर बढ़ाना होंगी। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा IMF को शुबा तवानाई के टैरिफ पर नज़रसानी से आगाह कर दिया। मशत में बेहतरी आई, महंगाई कम होने लगी। मज़ीद बेहतरी के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में रहना ज़रूरी है। FBR के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हसूल पहली तरजीह है। मज़ीद कहा माली इस्तेहकाम के लिए तरक्याती कामों को रोका नहीं जाएगा। नैब केसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 21 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अमन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे।
अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थीं। नवाज शरीफ को एहतिसाब अदालत ने अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने एहतिसाब अदालत को फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर 22 नवंबर को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच के सरबराह मुकर्रर, जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस आशा मलिक शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट से साइफर का मुकदमा खारिज करने की भी इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर चुकी। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करा देने की इस्तदा कर दी। फौजी अदालतों की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलोचिस्तान ने भी पटिशन दायर कर दी। पटिशन शोहदा फोरम के पैटर्न इन चीफ नवाबजादा जमाल रईसानी की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम गुस्सा है। 2.5 लाख मैट्रिक टन फासिल चीनी की बरामद की इजाज़त दी जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का वज़ीर तिजारत को ख़त लिखा। चीनी की बरामद से काश्तकारों को बरवक्त अदायगियों को यकीनी बनाया जा सकेगा। मुल्क को तकरीबन $400 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। TCP के जरिए चीनी के फाजिल स्टॉक खरीद को और सनत को बचाने की भी दरख्वास्त। हुकूमत के चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरांदोज़ी रोकने के इक़दामात की तारीफ। तर्जुमान ने कहा, फाजिल चीनी के स्टॉक को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर रखा जाए। शुगर मिल्स के पास 11,13,000 मैट्रिक टन चीनी का जखीरा मौजूद। क्रशिंग सीजन के आगाज ने इंडस्ट्री को नाजुक सूरत हाल में डाल दिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। MD वाटर कॉरपोरेशन ने ताकतवर ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। ग्रेड 18 के ऑफिसर ताबिश रजा हुसनैन के पास वाटर कॉरपोरेशन में 3 ओहदे थे। ताबिश रजा को तीनों ओहदों से फारिग कर दिया गया। ताबिश रजा के खिलाफ शकील कुरैशी को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। MD वाटर कॉरपोरेशन ने ताकतवर ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। ग्रेड 18 के ऑफिसर ताबिश रजा हुसनैन के पास वाटर कॉरपोरेशन में 3 ओहदे थे। ताबिश रजा को तीनों ओहदों से फारिग कर दिया गया। ताबिश रजा के खिलाफ शकील कुरैशी को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिया।